दीवाना बन गया हूँ। जिंदल रीत के चेहरे के करीब जाने लगा। रीत को जिंदल की आंखों में हैवानियत साफ नजर आ रही थी। जिंदल को इस तरह घूरता देख रीत बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। तभी अचानक जिंदल का फोन बजने लगा। जिंदल ने रीत से खुद को दूर किया और फोन देखते हुए फौरन कमरे से बाहर चला गया। कमरे से बाहर निकलकर जिंदल ने तेजी से कुछ कदम चलने के बाद कॉल रिसीव किया। हाँ बोलो के कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है? जी सर, आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, प्लीज चेक करिए। ये आपका देखना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे आपको परेशान करना पड़ा। ओके, लेट मी चेक। जिंदल ने केके की भेजी हुई लिंक को ओपन किया और वो देखकर जिंदल की आंखें फटी की फटी रह गईं। सोशल मीडिया पर हर जगह रीत के मिसिंग होने का हैशटैग नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। काफी सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे थे जिसमें रीत को होटल से किडनैप करके ले जाया जा रहा था। ये सब देखकर जिंदल एकदम से बौखला गया था। ये सब क्या है? ओह नो। सर ये तो कुछ भी नहीं है, सारी मीडिया भी इसी टॉपिक पर बातें कर रही है। अब हमें करना क्या है? आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। के जल्दी से आकर मेरे ऑफिस के बेसमेंट वाले चेंबर में मिलो, कम क्विक। जिंदल ने कॉल डिस्कनेक्ट की और फौरन अपनी कार निकालकर तेजी से अपने बेसमेंट ऑफिस की ओर बढ़ गया। उसके दिमाग में काफी सारे सवाल थे। कुछ ही मिनटों में जिंदल अपने ऑफिस के बेसमेंट में बने एक शीशे के चैम्बर में पहुंच गया था। वो चैम्बर स्पेशली सीक्रेट डिस्कशंस के लिए डिजाइन किया गया था। आते ही उसने देखा केके पहले से ही वहां मौजूद था। केके करीब 40 साल का आदमी था जो दिखने में एवरेज लुकिंग और दिमाग से काफी तेज था। जिंदल आते ही अपनी चेयर पर बैठ गया और केके फौरन सामने टेबल पर रखे कॉफी मेकर के पास गया और जिंदल के लिए कॉफी बनाने लगा। तब तक जिंदल ने फिर से अपने मोबाइल पर वही लिंक ओपन कर ली थी। सर अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इन सोशल मीडिया पर ये सब अभी वायरल हो चुका है। रीत के फैंस भी भड़के हुए हैं। अब इस टाइम पर कुछ भी करना सही नहीं होगा। के इसका तुम टेंशन मत लो, इसको निपटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब तो रीत ही उन सबको बताएगी कि वो ठीक है। केके कॉफी का कप जिंदल की टेबल पर रखते हुए उसके सामने की चेयर पर बैठकर पूछने लगा। वो कैसे? रीत कैसे इन्फॉर्म करेगी सबको इसके बारे में? ओह अच्छा, समझ गया। आप वो एआई की बात तो नहीं कर रहे हैं सर? हाँ, कॉल करो अपनी टीम को और रेडी करो रीत का एआई वर्जन। पब्लिक का मुंह बंद करने का बस यही तरीका है, पर इन सब का असली खिलाड़ी तो कोई और ही है। ये सारा रायता उस विक्रम ने फैलाया है, पर वो अभी जानता नहीं कि उसका पाला किससे पड़ा है। ये सब गॉसिप्स और कंट्रोवर्सी हैंडल करना मेरे लिए चुटकियों का काम है। जिंदल कॉफी के कप से एक सिप लेते हुए केके की ओर देख रहा था। केके फौरन अपनी मोबाइल से अपनी टेक टीम को टेक्स्ट करने लगा। जिंदल आराम से अपनी कॉफी के मजे ले रहा था, मानो टेंशन की कोई बात ही ना हो। के मुझे 2 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर सारी चीजें क्लियर चाहिए। रीत के बारे में एक भी हैशटैग नहीं दिखना चाहिए और मीडिया में भी मुझे इस टॉपिक पर कोई गॉसिप होते नहीं दिखाई देनी चाहिए। इज दैट क्लियर? सर आप समझो काम हो गया। मैंने हमारी टीम को इन्फॉर्म कर दिया है और सारी डिटेल्स भी भेज दी हैं। काम होते ही मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जहां एक और केके जिंदल की ऑफिस से निकलकर अपना काम पूरा करने के लिए चला गया, तो दूसरी तरफ रीत के रूम की सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट कर दी गई थी। तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था। जिंदल अपने वार्डरोब एरिया में था। एक टेलर जिंदल के चेस्ट का मेजरमेंट ले रहा था। जिंदल खुद को मिरर में देखकर मुस्कुरा रहा था। पास ही सोफे पर बहुत सारी शेरवानी के नए डिजाइन पड़े हुए थे। कॉस्ट्यूम डिजाइनर असिस्टेंट लड़का वहीं खड़ा था। जैसे ही टेलर ने मेजरमेंट लिया, फिर वो असिस्टेंट लड़का अपने नए डिजाइन जिंदल को दिखाने लगा। सर ये कुछ बिल्कुल नए और फ्रेश डिजाइन्स हैं, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट थी उसी तरीके से सारे रेडी कर दिए हैं। अब प्लीज ट्राई कर लीजिए।
अगर आपको फिटिंग या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो आपका फीडबैक मिलते ही हम उसे करेक्ट कर देंगे। गुड। आई मस्ट से थैंक्स टू प्रीति। जैसे मुझे चाहिए था सारे डिजाइन्स बिल्कुल वैसे ही हैं। लेट मी जस्ट ट्राई वंस। डिजाइनर असिस्टेंट एक स्माइल देकर सोफा पर पड़ी रेड कलर्ड शेरवानी को उठाकर जिंदल को पहनाने लगा। जिंदल उस शेरवानी को देखकर काफी खुश हो गया था। वो अपने आप को मिरर में देख रहा था। शेरवानी का कलर और डिजाइन दोनों उस पर जच रहे थे। यस, रेड इज माई फेवरेट। ये तो वो कलर है जो प्यार और नफरत दोनों में दिखाई देता है। जिंदल एक के बाद एक डिजाइन ट्राई करने लगा था। तभी अचानक किसी की तेज कदमों की आहट उसके कानों में पड़ी। उसने मुड़कर देखा तो केके तेजी से भागता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। केके के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। उसकी स्माइल बता रही थी कि उसने अपना काम कर दिया था। केके हांफता हुआ वहां आया और उसने असिस्टेंट डिजाइनर और टेलर से कहा, आप दोनों जरा बाहर जाइए, मुझे सर से कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी बात सुनकर वो दोनों चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। सर, आपका काम हो गया है। आपने 2 घंटे में कहा था, टीम ने 1.5 घंटे में ही सब कुछ रेडी कर दिया है। आप ये देख लीजिए। उसकी बात सुनकर जिंदल काफी खुश हो गया था। उसने बिना वक्त गंवाए केके के हाथ से फोन लिया और वो क्लिप प्ले कर दी। वीडियो क्लिप में रीत का एआई वर्जन था जिसे इतना परफेक्टली डिजाइन किया गया था कि देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि रीत बात नहीं कर रही थी। हाय गाइस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ। जल्दी ही नए कंटेंट के साथ वापस आऊंगी। आप सब लोगों को मेरी फिक्र हो रही है, पर मैं मिसिंग नहीं हूँ। मैं बिल्कुल सेफ हूँ और अपने होटल पर हूँ। प्लीज आप इन झूठे रूमर्स पर यकीन मत करिए। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि इस रूमर को बढ़ावा ना दें। थैंक यू। रीत के इस पोस्ट के बाद उसके फैंस ने राहत की सांस ली, पर कुछ लोगों को शक भी होने लगा था। ये आवाज रीत की नहीं लग रही। पर जिंदल अपनी आईटी टीम के काम से खुश था। यूजर्स के कमेंट्स ने उसे थोड़ा परेशान तो किया था, पर वो जानता था कि धीरे धीरे ये बहस ठंडी पड़ जाएगी। सर, आपका प्लान मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। सब कुछ अंडर कंट्रोल है अब। कोई गॉसिप, कोई रूमर नहीं। सब पूरी तरह से शांत हो चुका है। कुछ लोगों को थोड़ा शक तो हो रहा है, बट यू डोंट वरी, वो सब भी इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेंगे। गुड जॉब केके। टेक टीम में सबको मेरी तरफ से एक लग्जूरियस वॉच गिफ्ट करो। बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। जी, मैं अभी करता हूँ। और सर, आपकी वेडिंग से रिलेटेड सारी तैयारियां भी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। आप जब भी फ्री हो तो एक बार देख लीजिए। जिंदल एक बार फिर मिरर की तरफ मुड़कर अपनी लाल शेरवानी को देखकर हंसने लगता है। उसे इस तरह हंसता देख केके के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। नहीं, अब सब फाइनल है। अब और देर नहीं करनी। मुझे कल के कल शादी करनी है। जो भी तैयारियां बाकी हैं उसे कैसे भी करके फौरन निपटाओ। कल मुझे सब टाइम पर रेडी चाहिए। जी, मैं अभी सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, सब टाइम पर हो जाएगा। ये सुनकर जिंदल के कानों को एक सुकून मिल रहा था। केके जिंदल के रूम से निकला ही था, तभी उसे कुछ याद आया और वो एक बार फिर जिंदल की ओर मुड़ा। एक बात तो पूछना ही भूल गया। सर, ब्राइड को भी तो रेडी करना है ना? उसके बारे में क्या सोचा है आपने? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। उसे सरप्राइजेस बहुत पसंद हैं। कल उसे एक ऐसा सरप्राइज मिलेगा जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी। जिंदल अपनी लाल शेरवानी पर हाथ घुमाते हुए शैतानी मुस्कान के साथ मिरर में देख रहा था। क्या जिंदल कर पाएगा रीत से शादी? क्या होगा जब विक्रम को पता चलेगा जिंदल का ये प्लान? क्या बच पाएगी रीत जिंदल के चंगुल से? रीत और जिंदल के बीच हुई डील का क्या होगा अब? जानने के लिए सुनिए लड़की बड़ी अनजानी है, सिर्फ 8 ऐप पर।